ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट और इक्वेशन और लाइन और कर्व इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस एंड पर्टिकुलर ओरिजिन। In order to solve a problem more easily, sometimes the axes are changed. When the system of axis is changed, the coordinate of the point or the equation of curve is also changed. कैसे चेंज होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिन चेंज हो गया आपका। यहाँ ओरिजिन था, ये चेंज होकर यहाँ चला गया, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो उसमें हम x इजिकल्स टू एक्स डैश प्लस एच और y इजिकल्स टू वाई डैश प्लस के जो इक्वेशन है उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व x और y के अंदर है तो उसको ट्रांसफर करके x के प्लेस पे एक्स डैश प्लस एच और y के प्लेस पे वाई डैश प्लस के रख देते हैं। तो जिससे हमको उस ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद, ओरिजिन चेंज के बाद जो इक्वेशन होती है वो हमको मिल जाती है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, एक्सरसाइज 13F, फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12y प्लस 20 इजिकल्स टू 0 टू द एक्सेस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -3 एंड पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शंस। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा ओरिजिन यहाँ इस जगह पे चेंज हो गया 2, -3 पर। तो हम क्या करेंगे, हम x इजिकल्स टू एक्स डैश प्लस 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 है, h की जगह 2 है, और y इजिकल्स टू वाई डैश -3 कर देंगे क्योंकि k की जगह कितना है, -3। इसको हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से गिवन इक्वेशन क्या है, इसके अंदर हम x के प्लेस पे एक्स डैश प्लस 2, y के प्लेस पे वाई डैश -3 प्लेस कर देते हैं। देखिए ये प्लेस करा हमने, एक्स डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश -3 का होल स्क्वायर -5 एक्स डैश प्लस 2 प्लस 12 वाई डैश -3 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये होल स्क्वायर हमने ओपन करा, बाकी सब एज रिमेन्स रखा हमने, कहीं चेंज नहीं करा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये टर्म तो एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करा, 2y डैश स्क्वायर 12y डैश प्लस 18 माइनस 5x डैश प्लस 10 12y डैश -36 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो 12y डैश से 12y डैश नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी इक्वेशन ये बनी, एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश माइनस एक्स डैश प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम इस एक्स डैश और वाई डैश को चेंज करके किस में लिख देंगे, x और y में। तो जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रांसफर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसका ट्रांसफर्ड फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन तो लगभग एक जैसे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, अपन देखते हैं। इफ़ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 6y स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 इज ट्रांसफर्ड टू 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बाय चेंजिंग द एक्सिस पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन बट पासेस थ्रू पॉइंट h के, कैलकुलेट h और k। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि इसका ट्रांसफर फॉर्म बताइए क्या होगा जब कोऑर्डिनेट 2, -3 से पासेस थ्रू हो रहा है, पैरेलल एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। अब पैरेलल एक्सिस कहाँ शिफ्ट हो रहा है उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का ट्रांसफर्ड फॉर्म ये है, इस इक्वेशन का ट्रांसफर्ड फॉर्म ये है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ मैं कि आप कभी भी इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा उसमें पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स वाई आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर एक्स, फिर वाई और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि इस तरह जो चीज़ नहीं होगी उसको अपन स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, है ही नहीं तो क्या मतलब, लेकिन इसी तरह से लिखा जाएगा। अब इसका ट्रांसफर्ड फॉर्म हम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर x के प्लेस पे एक्स डैश प्लस एच और y के प्लेस पे वाई डैश प्लस के रख देंगे। गिवन इक्वेशन ये रही हमारी गिवन इक्वेशन। तो इसमें हमने वैल्यू प्लेस करी, देखिएगा थोड़ी बड़ी टर्म बनेगी, 6x डैश प्लस एच का स्क्वायर, x के प्लेस पे एक्स डैश प्लस एच, x के प्लेस पे एक्स डैश प्लस एच, y के प्लेस पे एक्स डैश प्लस के, 6y डैश प्लस के का होल स्क्वायर, 17x डैश प्लस एच, 7y डैश प्लस के प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने इसको ओपन करा। अब सबसे पहले आपको टर्म पता होनी चाहिए कि टोटल कितनी टर्म बनेंगी। तो एक्स डैश स्क्वायर 2x डैश एच प्लस एच स्क्वायर,
फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट का हमने, इसके बाद सेकेंड टर्म का ब्रैकेट का होल स्क्वायर करा, 17x डैश प्लस एच एज इट इज़ रखा, 7y डैश प्लस के एज इट इज़ रखा, प्लस 5 एज इट इज़ रखा। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, तो देखिए इस तरह से हमारी टोटल टर्म बन गई ये वाली, करेक्ट। 6x डैश स्क्वायर, 12x डैश एच, 6x एच स्क्वायर, 5x डैश वाई डैश, 5x डैश के प्लस 5y डैश एच, 5h के माइनस 6y डैश स्क्वायर, माइनस 12y डैश के, माइनस 6k स्क्वायर, माइनस 17x डैश, माइनस 17h प्लस 7y डैश प्लस 7k प्लस 5। अब गिन लीजिए टोटल कितनी टर्म बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 टर्म बन रही है टोटल। ओके, अब ये 15 टर्म पूरी आनी चाहिए आगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। हम क्वेश्चन कैसे अरेंज करेंगे, इसी तरह से एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स डैश वाई डैश और कांस्टेंट टर्म हमने इसी तरह से अरेंज करा। तो यदि हम ध्यान से देखें तो एक्स डैश स्क्वायर दूसरा नहीं है, 5x डैश वाई डैश ये रहा और 6y डैश स्क्वायर ये रहा। लेकिन अब हमने एक्स डैश कॉमन करा तो 12h ये लिखा हुआ, फिर एक्स डैश कॉमन करा 5k, फिर एक्स डैश कॉमन करा माइनस 17, इसके अलावा एक्स डैश कहीं भी नहीं है। फिर वाई डैश कॉमन करा, ये वाई डैश की टर्म आ गई। अब वो टर्म जिसमें ना एक्स डैश है ना वाई डैश है, अब हम टोटल टर्म गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। पहले भी 15 टर्म आ रही थी, पहले भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मतलब हमने पूरी की पूरी टर्म यहाँ कंज्यूम कर ली। ये चेक करने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस इक्वेशन का ट्रांसफर्ड फॉर्म ये है और हमने ये कैलकुलेट करा। तो ट्रांसफर्ड फॉर्म क्या है एक्चुअल में, ट्रांसफर्ड फॉर्म एक्चुअल में ये है 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 6y स्क्वायर, जो नहीं है उसका मल्टीपल क्या है 0 0। तो देखिए ये तो बराबर कंपेयर हो रहे हैं ट्रांसफर्ड फॉर्म में, तो x का मल्टीपल किससे कंपेयर होगा 0 से, और y का मल्टीपल किससे कंपेयर होगा 0 से। अब आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म भी तो कंपेयर होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जिससे लेना देना है वो h और k की वैल्यू से। तो हमारी दो इक्वेशन ये बनेगी, देखो 12h प्लस 5k माइनस 17 इजिकल्स टू 0 और 5h माइनस 12k प्लस 7 इजिकल्स टू 0। इन दोनों का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किससे भी सॉल्व कर सकते। मैंने इनको सॉल्व करा फार्मूला मेथड से। तो 5 7 35 माइनस 204, फिर माइनस 85 माइनस 84, फिर माइनस 114 माइनस 25। तो इट इज़ h अपॉन 169 नेगेटिव k अपॉन माइनस 169 1 अपॉन माइनस 169। तो h की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू 1। ओके।